क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोलते हैं अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर मॉड्यूलस ऑफ बीटा, बीटा का मॉड्यूलस 1 है। अल्फा का मॉड्यूलस नहीं पता, लेकिन पता है कि बीटा का मॉड्यूलस 1 है। तो बोला कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा कितना दिया हुआ है 1। अब बोला कि इसका मॉड्यूलस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, नाउ हम लोग क्या जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा इनटू बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, इसका होल कॉन्जुगेट। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना कि मॉड जेड का स्क्वायर अगर है तो वो जेड इनटू जेड बार हो सकता है। मतलब कोई भी कॉन्जुगेट नंबर के साथ, सॉरी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कॉन्जुगेट इनटू करेगा तो ये मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सोच लो ये पूरा जेड है, तो मॉड जेड का स्क्वायर है, तो ये जेड हो गया और ये जेड बार हो गया, ये जेड हो गया और ये जेड बार। इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर जो है वो इतना इनटू इसका कॉन्जुगेट होगा, ये पूरा का होल बार है। ठीक है, अब यहां पर देख लो, ये हम लोग कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टीज पढ़े थे। कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे कि होल कॉन्जुगेट रहा ना तो वो अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाला कॉन्जुगेट अलग होगा, नीचे वाला कॉन्जुगेट अलग होगा। तो ये हो जाएगा मेरा बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा का कॉन्जुगेट, ये दोनों का कॉन्जुगेट हो गया। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, और यहां भी कॉन्जुगेट अलग कर देंगे तो हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार बाय 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहता है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट रियल पार्ट ही रहता है। ये अल्फा बार का बार हो गया और ये बीटा बार हो गया, ये अल्फा बार का डबल बार हो गया ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, और ये हो गया मेरा बीटा बार माइनस अल्फा बार बाय 1 माइनस अल्फा बार का डबल बार है तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा इनटू बीटा बार। ठीक है, ये आ गया। ये सब में प्रॉपर्टी लगा, होल कॉन्जुगेट डालने से ये कॉन्जुगेट इसका भी होगा इसका भी होगा। इसका कॉन्जुगेट था तो अलग अलग हो गया, बीटा का भी कॉन्जुगेट, अल्फा का कॉन्जुगेट, ये 1 अल्फा का कॉन्जुगेट था उसका फिर से कॉन्जुगेट मतलब डबल कॉन्जुगेट, और ये बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फा का डबल कॉन्जुगेट फिर से अल्फा आ जाता है, प्रॉपर्टीज था ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू बीटा के साथ बीटा बार इनटू होगा तो क्या होगा, बीटा इनटू बीटा बार, बीटा बार के साथ अल्फा इनटू हुआ तो अल्फा इनटू बीटा बार, इसके साथ इसका इनटू हुआ तो माइनस बीटा इनटू अल्फा बार, और ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये अल्फा इनटू अल्फा बार बाय, ये 1 से मल्टीप्लाई करने तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, इसके साथ इसका इनटू होगा तो हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा बार, इसके साथ इसका होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इनटू अल्फा बार और बीटा इनटू बीटा बार। तो बीटा इनटू बीटा बार क्या होता है, मॉड बीटा का स्क्वायर, यही प्रॉपर्टीज, बीटा इनटू बीटा बार माइनस अल्फा इनटू बीटा बार माइनस बीटा इनटू अल्फा बार, और ये हो गया मॉड अल्फा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा बार, ये हो गया मॉड अल्फा का स्क्वायर और ये हो गया मॉड बीटा का स्क्वायर, मॉड बीटा का स्क्वायर। यहां भी वही अल्फा इनटू अल्फा बार, अल्फा इनटू अल्फा बार मॉड अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीटा बार का वैल्यू मॉडुलस 1 दिया हुआ है तो ये 1 का स्क्वायर दिया मतलब 1 हो गया, अल्फा इनटू बीटा बार माइनस बीटा इनटू अल्फा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। यहां देख लेना कितना आ रहा है, ये अल्फा इनटू, ये इसको हम लिख सकते हैं बीटा इनटू अल्फा बार, ये अल्फा इनटू बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर और मॉड बीटा का स्क्वायर 1 हो गया। तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर आया, पूरा कैंसिल होकर कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। ये पूरा जो सवाल था ना वो पूरा मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज का बेस में था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस में दिया रहेगा एनसीईआरटी का ना, और बहुत सारा बुक्स में ये आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं कि मॉड बीटा 1 था और इसका वैल्यू निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर
कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट होता है। मॉड जेड का स्क्वायर जेड इनटू जेड बार होता है, तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर इतना इनटू इसका कॉन्जुगेट, तो ये सेम रहा। अब इसमें कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज लगेगा, ये कॉन्जुगेट होल का है तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट हो गया। अब माइनस में भी हम लोग पढ़े थे कि माइनस रहने से अल्फा बार माइनस बीटा बार हो जाएगा। यहाँ 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी का साइन चेंज, तो रियल में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता, इसीलिए 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है। अल्फा बार का बार मतलब अल्फा डबल बार हो गया बीटा बार, अल्फा बार का बार अल्फा हो गया। अब ये सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, और जहां पर बीटा आया मॉड बीटा का स्क्वायर आया वहां हम लोग 1 लिख दिए, तो बीटा इनटू बीटा बार मॉड बीटा का स्क्वायर हुआ। ये भी अल्फा मॉड अल्फा का स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये अल्फा का स्क्वायर हो गया, ये बीटा का स्क्वायर हो गया। बीटा का स्क्वायर बीटा 1 हो गया था, मॉड बीटा 1, तो मॉड बीटा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहां भी मॉड बीटा का स्क्वायर ये भी 1 हो गया, तो ऊपर और नीचे सेम आ गया, वो कैंसिल होकर कितना बन गया 1। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ मॉड 1 माइनस आई का पावर में x इज इक्वल टू 2 का पावर में x। बोला फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो गिवन क्या है, मॉड 1 माइनस आई उसका पावर में x इज इक्वल टू 2 का पावर में x, ये मॉड है ना। अच्छा, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसका मॉड्यूलस होगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट उसका पावर में x, तो 1 1 2 हो गया, रूट 2 का पावर में x इज इक्वल टू 2 का पावर में x। रूट मतलब हम लोग जानते हैं कि रूट 2 है, इसका मतलब 2 का पावर में हाफ होता है, तो ये 2 का पावर में हाफ हुआ, और उसका पावर में अगर x है तो ये 2 का पावर में x/2 हो जाएगा, तो ये 2 का पावर में x/2 बराबर 2 का पावर में x, 2 2 हट गया तो x/2 इक्वल टू x आ गया, क्रॉस इनटू, तो 2x इक्वल टू x, x इधर आ गया तो x 0 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया वो सिर्फ एक आया, वो सिर्फ एक आया 0। इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड इट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है 0, लेकिन क्वेश्चन बोला था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तो आएगा नहीं क्योंकि इसका सॉल्यूशन सिर्फ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब द गिवन प्रॉब्लम हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम का कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं बोलता, फाइंड द सॉल्यूशन बोलता, तो इसका आंसर सिर्फ x का वैल्यू 0 आता, लेकिन क्वेश्चन बोला था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है। द गिवन प्रॉब्लम हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन आया और वो भी 0 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या बोला, इफ मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z2 इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z3 डॉट 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 मॉड्यूलस ऑफ zn इज इक्वल टू 1। मतलब z1 का मॉड्यूलस 1 है, z2 का भी मॉड्यूलस 1 है, z3 का भी मॉड्यूलस 1 है, और zn का भी मॉड्यूलस 1 है, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट 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 ये पूरा का सम का भी मॉड्यूलस 1 है। तो बड़ा प्रूव करो कि 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 प्लस डॉट 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 1 by zn इसका भी मॉड्यूलस 1 है। तो देखो गिवन क्या क्या है, मेरा गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ z2 मॉड्यूलस ऑफ z3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ zn, ये सबका मॉड्यूलस का वैल्यू 1 है, एंड मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z3 प्लस डॉट 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 मॉड्यूलस ऑफ zn इसका वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब हमको इसका मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका मॉड्यूलस निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि z1 के साथ z1 का बार इनटू होगा तो वो मॉड z1 का स्क्वायर होगा ना, कॉमा उसी तरह z2 इनटू z2 का बार हुआ तो ये मॉड z2 का स्क्वायर हुआ, कॉमा z3 इनटू z3 का अगर बार हुआ तो ये मॉड z3 का स्क्वायर हुआ, कॉमा डॉट 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 उसी तरह zn इनटू zn का बार अगर हुआ तो ये मॉड zn का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहां से दिस इंप्लाइज ये देखो z1 इनटू z1 का बार, मॉड z1 का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया। उसी तरह z2 इनटू z2 का बार ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि मॉड z2 का भी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, कॉमा z3 इनटू z3 का बार ये भी कितना आ जाएगा
1 कॉमा डॉट 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 और Zn इंटू Zn का बार है तो उसका भी वैल्यू 1 होगा क्योंकि Zn का वैल्यू भी 1 है। अब यहां से अगर हम लोग Z1 निकालेंगे 1 बाय Z1, Z1 का बार निकाल लेंगे। Z1 का बार कितना हो गया 1 बाय Z1 कॉमा Z2 का बार कितना हो गया 1 बाय Z2 कॉमा Z3 का बार कितना हो गया 1 बाय Z3 कॉमा डॉट 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 और Zn का बार कितना हो गया 1 बाय Zn। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब देख लेते हैं नाउ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको क्या प्रूव करना था 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z3 प्लस डॉट 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 1 बाय Zn। तो 1 बाय Z1 क्या है 1 बाय Z1 है Z1 का बार, 1 बाय Z2 क्या हो गया ये आ गया मेरा Z2 का बार, ये आ गया मेरा Z3 का बार डॉट 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 ये आ गया मेरा Zn का बार ना। तो यहाँ पर देखो सब में अलग अलग बार है तो हम लोग कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर सब में अलग अलग बार है ना तो हम लोग Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn पूरा का होल बार भी लिख सकते हैं। ये कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि पूरा का होल बार हुआ तो वो अलग अलग बार हो सकता है ना। तो ये अलग अलग बार था तो हम इसको पूरा का बार कर दिए। ठीक है, अब हम लोग मॉड्यूलस में भी पढ़े थे कि Z का मॉड्यूलस और Z बार का मॉड्यूलस सेम होता है। तो इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू हम लिख ही सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn। रीजन क्या है कि सिंस मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z बार ना, तो ये पूरा का बार का मॉड्यूलस निकाले या सिर्फ ये पूरा का मॉड्यूलस निकाले वो सेम ही आने वाला है, वो प्रॉपर्टीज ही था। तो इसका मतलब इसका मॉड्यूलस हो गया और ये क्वेश्चन में गिवन ही था कि इसका मॉड्यूलस का वैल्यू कितना है 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 आ गया और ये RHS मेरा प्रूव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जेई लेवल में इसका क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप का कि ये प्रॉपर्टीज बेस्ड भी था इसका प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट का कि Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn 1 हुआ और मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 Z3 डॉट Zn का 1 हुआ तो प्रूव कर लेना। तो हम लोग पहले यहाँ से हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज की जे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का साथ उसका बार इंटू होता तो मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाता है। तो Z1 इंटू Z1 का बार मॉड Z1 का स्क्वायर हो गया, Z2 इंटू Z2 का बार मॉड Z2 का स्क्वायर हो गया, Z3 इंटू Z3 के बाद मॉड Z3, उसी तरह ये भी हुआ। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू 1 दिया होता तो ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 सब 1 हो गया। Z1 का बार निकालिए 1 बाय Z1, Z2 का बार 1 बाय Z2, Z3 का बार 1 बाय Z3, Zn का बार 1 बाय Zn। लेफ्ट हैंड साइड बता रहे 1 बाय Z1 का वैल्यू कितना Z1 का बार, 1 बाय Z2 का वैल्यू Z2 का बार, 1 बाय Z3 का Z3 का बार और 1 बाय Zn का बार। ये अलग अलग बार था तो ये होल बार हो गया। अब होल बार का मॉड्यूलस और सिंपल कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस सेम होता है ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में तो ये प्रूव हो गया मेरा 1 होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव कर दिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोला फाइंड थीटा सच दैट 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely real। ये मेरा प्योरली क्या है रियल है। तो बोला थीटा का वैल्यू क्या होगा कि ये प्योरली रियल है। थीटा का वैल्यू क्या होने से ये प्योरली रियल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया मान लिए कि z equals to 1 minus sin theta है। मान लिए कि z is equal to कितना मेरा 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको a plus ib फॉर्म में ले आएंगे। वो a plus ib फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता था। तो 1 minus 2i sin theta है तो ऊपर नीचे 1 plus 2i sin theta से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3, ये मल्टीप्लाई हुआ 2i sin theta, 2i sin theta से 3 into हुआ तो ये 6i sin theta, ये 2 to the 4 i square sin sin square theta। और डिनोमिनेटर में तो फार्मूला में है ना a plus a minus b और a plus a square minus b square। तो ये 3, ये 2i sin theta, 6i sin theta कितना हो गया 8i sin theta। i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये -4 sin square theta। ये 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 4i square sin square theta। फिर से i स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी क्या -1 तो ये प्लस हो गया। तो इसका रियल पार्ट कौन हो गया, रियल पार्ट तो ये दोनों था और इमेजिनरी पार्ट ये था। सेपरेट कर देते, रियल पार्ट बाय इतना और इतना बाय इतना, इसको सेपरेट कर दिया। रियल पार्ट बाय दिस, इमेजिनरी पार्ट बाय दिस। तो ये a plus ib फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या बोला था कि ये प्योरली रियल है। ये रियल कब होगा? जब इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। तो सिंस z इज प्योरली रियल, इसका मतलब z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा जीरो होना पड़ेगा, तभी तो वो रियल होगा। किसी में अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा तभी वो रियल होगा। तो सिंस z इज प्योरली रियल, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? जीरो। अगर यहाँ प्योरली इमेजिनरी बोलता ना तो रियल पार्ट जीरो हो जाता, तो यहाँ पर ये जीरो होता। अगर इमेजिनरी बोलता तो क्वेश्चन में ये बोला था ये रियल है, इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहना चाहिए। तो जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हो गया 8 sin थीटा बाय 1 + 4 sin थीटा, ये जीरो हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो गया, तो sin थीटा जीरो आएगा। देखो हम लोग जो पढ़े थे 11 में sin थीटा जीरो होने से थीटा 0 डिग्री होता है, लेकिन नहीं, सिर्फ जीरो की नहीं, sin 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। sin पाई मतलब 180 का वैल्यू भी जीरो होता है। तो sin 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पाई जितना भी पाई है माइनस पाई माइनस 2 पाई सब जीरो होता है। इसीलिए जो यहाँ पर बोला नहीं था एक सोल्यूशन निकालने, तो कभी भी अगर sin थीटा जीरो है तो ये इसका मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू पाई का मल्टीपल होगा, मतलब n पाई। यहाँ पर n मेरा कोई भी इंटीजर है ना, n मेरा कोई भी इंटीजर है, तो इसका मतलब थीटा जब n पाई होगा तभी ये प्योरली क्या होगा? रियल नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था कि हम लोग 11 में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहां पर सारा पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखना sin थीटा जीरो होने से थीटा कितना होता है? n पाई, मतलब पाई का जितना भी मल्टीपल है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई सब जीरो ही होता है। इसीलिए सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? n पाई। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला if y equal to root over x square plus 6x plus 8 है, then show that root 1 plus iy plus root 1 minus iy is equal to root 2x plus 8। प्रूव करना है ना। तो गिवन क्या है? y का वैल्यू दिया हुआ root under x square plus 6x plus 8, ये पूरा का रूट है। अब हमको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू दिस होगा। तो हम मान लेते हैं कि z बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड z है, z बराबर इतना। अच्छा, इसको अगर हम लोग z माने तो z का वैल्यू अगर इतना आया मतलब इसका वैल्यू भी इतना ही आएगा। तो हम लोग मान लिए कि z इक्वल टू दिस। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायरिंग। तो इधर z का स्क्वायर हो गया, इधर इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब रूट का अगर स्क्वायर होने से रूट हट जाता है तो ये 1 प्लस iy, ये 1 माइनस iy प्लस 2, ये दोनों रूट में है, हम इसको एक रूट में इनटू करके लिख सकते हैं ना। तो ये iy आकर कर गया 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2, और ये फॉर्मूला में आ गया a प्लस b और a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2 रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 i स्क्वायर y स्क्वायर। फिर से i स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होता है, तो ये -1 बढ़ाएंगे तो ये 1 प्लस y स्क्वायर हो गया। तो 2 प्लस 2 रूट अंडर 1 प्लस y का स्क्वायर। इधर देखो क्वेश्चन में कि y का वैल्यू कितना है, तो अगर ये y का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो हम लोग ये रूट में डाल दिए। तो ये आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये देखो होल स्क्वायर हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया? होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर हुआ? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हुआ तो वो बाहर आ गया, 2 into x प्लस 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2x प्लस 6, तो ये z स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x प्लस 8, तो z इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x 6x प्लस 9, मतलब x स्क्वायर प्लस 2 into x into 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये 2x प्लस 8 z स्क्वायर, तो z हो गया रूट। अब z ही माने थे हम लोग, तो इसका वैल्यू हो गया इतना। प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से जरूर सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन आज 8 क्वेश्चन भेजे हैं 2 वीडियो में। ठीक है, वो अच्छा से पढ़ना है, कॉपी करना है, जो समझ नहीं आएगा पूछना, हम फिर से डिस्कस करते हैं जो भी जहां समझ में नहीं आया। ठीक है।